हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश और परिवर्तन की कहानी, परिवर्तन की दास्तान लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हूं। बड़ी खास जगह है, जाकर हम बड़ी खास बातें आपको बताने और दिखाने की कोशिश करते हैं। यही एक मौका है मेरे लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कोरोना के बाद से दुनिया बदल रही है, बहुत सारी नई बातें सामने आ रही हैं। उसमें से एक फैक्टर ये है कि आकलन ये बताता है कि देश में ज्यादा लोग सुरक्षा के लिहाज से, किसी बीमारी के ना पकड़ पाने के लिहाज से बस और ट्रेन में कम सफर करके, लंबी दूरी का सफर जैसे हम कहते हैं, हवाई जहाज में यात्रा करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, उसको ज्यादा प्राथमिकता देंगे। अगर ऐसा होता है तो साफ तौर पर इस देश में एविएशन का बूम आएगा। लॉकडाउन के बीच जब पहली बार ट्रेन की शुरुआत हुई तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर्स कुछ ऐसे नजर आए। घर से बाहर निकलने पर कोरोना का डर और जल्द मंजिल तक पहुंचने की चिंता। लेकिन इस आपदा से अवसर की राह देख रही हैं एयरलाइंस की कंपनियां, क्योंकि कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों में जो एहतियात बरतने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें लोग यातायात के लिए बस, ट्रेन या कार के बजाय हवाई जहाज का ज्यादा इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। फिलहाल कोरोना की वजह से यातायात, खासतौर पर हवाई यातायात का जो भी हाल हो, लेकिन कुछ ही वक्त में उड्डयन यानी कि एविएशन के क्षेत्र में बड़ा उछाल आने वाला है, क्योंकि इसके कई फायदे नजर आ रहे हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस, अगर हम लोग ये सफर की बात करें तो स्पष्ट नजर आएगा कि एविएशन जो है, हवाई जहाज पे जाना सबसे बेहतर तरीका है। इसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये है कि आपको जल्द से जल्द वो आपको वहाँ पहुँचा देते हैं, और जहाँ आपको ट्रेन में 2 दिन लग सकते हैं, 1 दिन लग सकता है, यहाँ आपको 2 घंटे 1 घंटे ही लगेंगे, इसलिए आप जल्दी पहुँच जाते हैं। और ये सुविधा जो है आपको हवाई जहाज पे तो मिलती ही है, लेकिन आप सुरक्षित भी रहते हैं, क्योंकि हवाई जहाज में एक्सीडेंट सबसे कम होते हैं, और एक्सीडेंट्स बिल्कुल लगभग होते ही नहीं हैं, क्योंकि इतना इन लोगों ने इसको सुरक्षित, सेफ बनाया हुआ है। और तीसरी बात जिसके कारण ये बूम आने वाला है साथियों, वो ये है कि हवाई जहाज जो है आज के समय सबसे सुरक्षित एक ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है, अगर हम इसे इन्फेक्शन, संक्रमण की अगर हम नजरिए से देखें। आने वाले टाइम में थिंग्स विल इम्प्रूव, डिमांड विल बी देयर फॉर एयर ट्रैवल। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम हैं, टर्मिनल 3 पर। यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ यात्री हैं जो बिहार से आए हैं और श्रीनगर जाना चाहते हैं। श्रीनगर जाने के लिए और भी साधन थे, हवाई जहाज को ही क्यों चुना आप लोगों ने? बेहतर है कि इसमें जान को सुरक्षा मिलता है। जहाँ 18 घंटा पे जाता है, यहाँ 2 घंटा में जाते हैं। पहले कैसे जाते थे? पहले ट्रेन से जाते थे। कितना समय लगता था? 3 रोज लग जाता था, अभी 2 घंटा में चला जाएंगे। तो लेकिन ये महंगा पड़ता है ट्रेन से? महंगा तो पड़ता है, तो फिर महंगा को थोड़े देख सकते हैं। अभी जान को देखेंगे। खतरा तो कम है, हम लोग तो अपना चाहते हैं कि हम लोग सुरक्षित पहुंचे जगह पे। समय की वजह से लग रहा है हम लोग को खतरा कम है। ज्यादा सुरक्षित आपको ट्रेन लगता है या हवाई जहाज लगता है? हवाई जहाज लगता है। क्यों? क्योंकि हवाई जहाज में समय कम है, ट्रेन में उसमें ट्रैवल ज़्यादा होता है, समय ज़्यादा लगता है, और पैसेंजर भी ज़्यादा होती है उसमें। तो कम समय में पहुंचा देते हैं। नॉर्मल काल में हम ट्रेन से जाना पसंद करते थे, लेकिन अभी इस कोरोना काल के दरमियान हम फ्लाइट से ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें कोरोना से हमें ज़्यादा सुरक्षित यात्रा हो रहा है इसमें। यकीन मानिए, जिस जगह में खड़ा हूं, मौजूद हूं और पहली बार आपको दिखा रहा हूं इस जगह को, इस प्रोग्राम के जरिए, इसकी बहुत अहमियत होगी, क्योंकि इसे एक सिमुलेटर कहते हैं। और देखिए, हमारे देश का जो ध्वज है वो भी यहाँ पर चिपका हुआ, और ये एक सिमुलेटर है। कमाल की वो जगह है जो अंदर से किसी असली एयरक्राफ्ट के कॉकपिट की तरह होती है, और यहाँ पर तैयारी की जाती है पायलट्स की। पायलट्स ट्रेन होते हैं। तो अगर एविएशन बूम हुआ, अगर इसमें बढ़ोतरी हुई, अगर इसमें तरक्की हुई, अगर छोटे शहरों से ज़्यादा जो है लोग हवाई यात्रा करने लगे,
तो इन सब के लिए किसकी जरूरत होगी? आपको सिस्टम्स की जरूरत होगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी और आपको पायलट्स की जरूरत होगी कि एक फ्लाइट सिमुलेटर जहां पर पायलट तैयार किए जाते हैं वो होता कैसे है और दिखता कैसे, आप यकीन नहीं मानेंगे। थोड़ा सा पहले आप देखिए और उसके बाद एक बहुत ही खास मेहमान से मैं आपको मिलवाऊंगा। संजय खुद जो है वो कैप्टन रहे हैं एक एयरलाइन के और उसके बाद उन्होंने इस काम को शुरू किया। आपका 737 कॉकपिट में स्वागत है। अच्छा, 737 कॉकपिट है। हाँ। और इसमें जनरली पायलट और को पायलट या दो पायलट आगे बैठते हैं जो अपनी ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ पर उनके इंस्ट्रक्टर बैठते हैं जो पीछे से उनको यातायात उनको सब अच्छा, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर करेक्ट यहाँ पे सब फेलियर देते हैं जो उनको दो क्रू साथ में मिलकर काम करके वो फेलियर को संभालते हैं। सामने दीवार है लेकिन ऐसा मत सोचिए, ये अब हवाई जहाज का कॉकपिट है और बाहर जो नजर आ रहा है ये वर्चुअल नई दिल्ली का एयरपोर्ट है। अच्छा, दूसरी जो अभिज्ञान इसकी जो मानता है कि जितने भी अपने यंगस्टर्स जो पायलट बन रहे हैं जी, उनके लिए दिस अ ब्लेसिंग इन दिसगाइज बिकॉज उनको आज की तारीख में बाहर इतना खर्चा लग जाता है ट्रेनिंग करने के लिए, तो आज वो पूरी ट्रेनिंग यहाँ कर सकते हैं, अच्छी तालीम पा सकते हैं। हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर्स हैं जो इंडियन एनवायरनमेंट में उड़े हुए हैं वो भी यहाँ पे उनको अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो उससे उनको बहुत ही फायदा होता है। अभी टैक्सी के समय अब कैट 3 के जब कोहरा होता है, जब उनको मैं आपको दिखा दें जब कोहरा के टाइम कैसे टैक्सी ट्रैक होता है, आपको जस्ट क्विकली दिखा सकते हैं। I can show you the कैट 3। Okay, I'll give you Cat 2 first. Yeah. You're at Cat 2 visibility. अभी ये तो दिखा, ओ माय गॉड, देखिए अब हमने ऐसे इसका एकदम से कोहरा एनवायरमेंट दिखा दिया। हाँ, कोहरा दिखा दिया, तो आप टैक्सी इसमें पायलट कैसे करें सेफ्टी रख के, तो ये भी एक अच्छी एक ट्रेनिंग हम तालीम दे सकते हैं। जो कुछ भी हो रहा है संजय जी जो बता रहे हैं पीछे, ये सब कंप्यूटर पे हो रहा है। कोहरा भी कंप्यूटर के जरिए आ जा रहा है, टेक ऑफ भी वैसे ही होगा। ये इतनी इंटेंस जो है, इतनी गंभीर तरीके से की जाती है पायलट की ट्रेनिंग इन सिमुलेटर्स के थ्रू। देखिएगा ये कैसे हम टेक ऑफ करेंगे। सच में वो महसूस हो रहा है, सचमुच में मैं अभी ज्ञान प्रकाश आपको बता सकता हूं, महसूस हो रहा है कैसे कोई प्लेन टेक ऑफ करता है। ये अब हवाई जहाज उड़ रहा है। एक बड़ी खास बात आपको बताता हूं कि अगर अलग अलग आंकलन ये आ रहे हैं कि लोग ज्यादा हवाई ट्रैवल करेंगे, हवाई जहाज से ज्यादा यात्रा करेंगे, उसमें बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक बड़ा कारण ये है, और ये जानबूझकर मैं आपको सिमुलेटर में बैठ के बता रहा हूं, ये संजय भी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें जो हवा की क्वालिटी होती है, आप समझ रहे हैं इस बात को, इसमें जो हवा की क्वालिटी होती है वो इतनी ही अच्छी होती है या उतनी ही अच्छी होती है या बेहतर होती है जितनी कि किसी अस्पताल के आईसीयू में। संजय क्विक पॉइंट इसको। आई थिंक जो सर्कुलेशन जो होती है जहाज के अंदर, आई थिंक उससे अभी तक कोई प्रूव हुआ नहीं है, बट आई थिंक दे क्लेमिंग दैट दोस एयर विच इज फिल्टर एयर कमिंग इन कैन बी सेफ। हवाई जहाज में हवा को सीधे नीचे की तरफ धकेला जाता है, ना कि अगल या बगल या आगे या पीछे। हवा के इस तरह के प्रभाव से कोरोना संक्रमण फैलने की दिक्कत ना के बराबर हो जाती है। हवाई जहाज में 1 मीटर हर सेकंड की गति से हवा साफ की जाती है। हर 2-3 मिनट में पूरे हवाई जहाज की पूरी हवा बदल जाती है। चूंकि ऊंचाई पर हवा बेहद ठंडी और ड्राई होती है, इसलिए उसे हवाई जहाज में वापस डालने से पहले पूरी तरह फिल्टर किया जाता है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल की जाती है, जिससे वो बिल्कुल साफ और बिना संक्रमण वाली बन जाती है। हवाई जहाज में हवा साफ करने के लिए जो हेपा फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है वो 99.95% से लेकर 99.97% तक हवा की सफाई कर देता है, जिससे संक्रमण वाले वायरस भी
गायब हो जाते हैं। 2300 फीट, ठीक है, हम लोग इस वक्त 2300 फीट पर उड़ान भर रहे हैं इस वक्त। एक पॉइंट मैं यहां पर और जरूर रखना चाहूंगा, और वो ये है कि अगर एयरलाइंस को ज्यादा बेहतर बनाना है, अगर एविएशन का बूम आना है, तो ये भी कहा जा रहा है कि एयरलाइंस को यात्राओं को सस्ता करना पड़ेगा, और चीप एयर ट्रैवल के तमाम फार्मूले जो हैं, लो कॉस्ट एयरलाइन के तमाम फार्मूले जो हैं, वो पूरी दुनिया में अप्लाई किए गए हैं और कई जगह पर वो सफल हुए। लेकिन यहाँ पर अभी तक दिक्कत ये है कि हालांकि जो है तेल की कीमत जो हवाई जहाज उड़ाने के काम आता है वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कम हुई है, लेकिन इंडिया में वो बढ़ी है। तो कॉस्ट इकोनॉमिक्स जो है ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, ताकि वाकई लोगों के लिए कम कीमत में ये जो सुरक्षित हवाई सफर है वो करना पॉसिबल हो। हवाई यात्राएं और सस्ती हो सकती हैं। इसकी वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एविएशन फ्यूल की कीमतों में गिरावट आ रही है। लेकिन फिलहाल मुश्किल यह है कि सरकार ने अब तक वो फायदा एविएशन के क्षेत्र में, उड्डयन के क्षेत्र में ट्रांसफर नहीं किया है। लेकिन हवाई यात्रा सस्ती करने के लिए ये फैसला लेना जरूरी होगा। उड़ान की कुल कीमत में जेट फ्यूल पर 30 से 40% ही खर्च होता है। फ्यूल के सस्ते होने से सस्ती कीमतों का दौर जारी रह सकता है। इसके जरिए वो तबका जो अब तक रेल या बस का इस्तेमाल कर रहा है, वो थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करके ज्यादा सुरक्षित यात्रा करने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ। किराया कम होना चाहिए सर, ऐसा तो मतलब ज्यादा है, कम होना चाहिए थोड़ा। महंगा तो है सर कोई, लेकिन महंगा जान से प्यारी कोई वो नहीं है सर। सर ये जो कॉस्ट का मैं पॉइंट रख रहा था, क्या ये कितना पॉसिबल होगा इंडिया में? बिकॉज ऑफ वी आर वेरी लो यील्ड मार्केट एज इट इज इन द वर्ल्ड, सो आई थिंक इफ यू लुक एट द पेनिट्रेशन वाइज एंड द फेयर वाइज, इंडिया इज द लोएस्ट। अगर आप 1 घंटे की यात्रा अगर आप अमेरिका में या यूरोप में करें, तो जो हिसाब से इंडिया से कंपेयर करें, वी आर वेरी लो। यही बात मैं कह रहा था कि ऐसा माना जा रहा है कि हवाई यात्रा का जो तरीका है वो सबसे महफूज होगा, सबसे सुरक्षित होगा। एक सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चले। ये सपना पूरा हो सकता है। बदलता हिंदुस्तान है, परिवर्तन की कहानी है, देश में बहुत कुछ हो रहा है। तो ये अचीव करने के लिए, ये हासिल करने के लिए सरकार को भी कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। ये मेरा पॉइंट है। पिछले दिन से मैं कह रहा हूं कि ये जो हमारे एयरलाइंस की ऑपरेटिंग कॉस्ट उसमें इसमें से 30-35% एविएशन टर्बाइन फ्यूल के कारण होती है। तो हमारे तरफ से तो कभी कभी कमी रही नहीं इस चीज को परस्यू करने के लिए। और मैं सोचता हूं कि अब तेल का दाम इतना गिर रहा है जिसमें एयरलाइंस को फाइनली फायदा होगा। हम तो ये भी कहते आ रहे हैं कि जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है और बाकी चीजें हैं वो भी हमें रैशनलाइज करने चाहिए। जैसे जैसे और लोग हवाई जहाज का उपयोग करेंगे, प्लेन्स का उपयोग करेंगे, हमारे एयरपोर्ट्स के द्वारा जाएंगे, तो वैसे वैसे कीमतें जो हैं, प्राइसेस जो हैं, वो कम होती चली जाएंगी और मध्यम वर्ग के लोग और हर किस्म के जो लोग हवाई जहाज का उपयोग करना चाहते हैं वो अवश्य इसको कर पाएंगे। आपको शायद हैरानी हो जानकर कि आज के समय पूरे विश्व में अगर हम देखें, पूरे विश्व में यानी कि पूरी दुनिया में अगर हम हवाई जहाज के जो प्राइसेस हैं इनको हम लोग अगर देखें तो आपको नजर आएगा कि कीमतें जो हैं हवाई जहाज के सफर के लिए वो भारत में ही सबसे कम है। यानी भारत नंबर 1 है आज के समय अफोर्डेबल फ्लाइंग, यानी कम कीमत पे हवाई जहाज पे चढ़ने के लिए नंबर 1 हमारा ही देश है। सबसे कम ये कीमतें भारत में ही। As you see that it's a supply demand thing. When the person in the small village will want to come out on a small aeroplane like a Q400, when looking at a train fare, if he can fly faster like the migrant, if he has to travel by train, it's going to take him longer. So he'll rather want to fly. So once the economy kicks in, and I'm so positive that it will come back. आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है परिवर्तन के साथ। आपको मैं दिल्ली की सफर कराऊं तो आपको मैं लोटस टेम्पल दिखाऊं वहां पर। If you can see the lotus temple, यहाँ पर आपका कुतुब मीनार है नीचे। This is a white temple there, it's straight. इस वक्त हम लोग दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं। आपको मैं दिल्ली की सफर कराऊं तो आपको मैं लोटस टेम्पल दिखाऊं वहां पर। If you can see the lotus temple, यहाँ पर आपका कुतुब मीनार है नीचे। This is a
व्हाइट टेम्पल थे, स्ट्रेट। तो इस वक्त हम लोग दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली का हवाई, जैसे बड़े बड़े नेता करते हैं, वैसे मैं इस वक्त वर्चुअल हवाई भ्रमण कर रहा हूँ। अब आप टर्बुलेंस फील कर रहे हैं? अब मैं टर्बुलेंस फील कर रहा हूँ। मुझे तो घबराहट हो गई, इतनी तेज टर्बुलेंस हुई। हम यहाँ पर ATC ऑफिसर्स को भी बुलाते हैं कभी कभी, और उन्हें भी दिखाते हैं कि जैसे पायलट फ्लाइंग करते हैं और उसकी जो कम्युनिकेशन होती है ग्राउंड से एयर की, तो उन्हें भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसे पायलट की कैसे सोच चलती है और कैसे उनको डिस्टेंस रखना है दो जहाज़ों के बीच में। तो उनसे भी बहुत ही यूजफुल टूल है उनके लिए भी, कि कौन सी स्पीड पे जहाज उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, कितना टाइम लगता है उसको लैंड करने के लिए। एक और पॉइंट है जो बताना चाह रहा था कि बहुत सारे सुझाव ये आए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहने के लिए, खासतौर पर क्योंकि अभी कोरोना की जो क्राइसिस है वो खत्म नहीं हुई है, तो एयरलाइन सीटों में जगह रखें और कुछ नए तरीके अपनाएं। लेकिन एयरलाइंस ने खुद से भी अपनी तैयारियां की हुई हैं सोशल डिस्टेंसिंग के तरीके बनाए रखने के लिए, उसको ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि हम इस पूरे कोरोना काल से गुजर रहे हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस तरीके के कियोस्क लगे हैं जहां पर लोग अपना बोर्डिंग पास ले सकते हैं। बोर्डिंग पास लेने का तरीका ये है कि मोबाइल में जो टिकट है वो यहां पर स्कैन पे लगाते हैं। स्कैन पे लगाने के बाद जो प्रोसेसिंग है वो शुरू हो जाती है। प्रोसेसिंग के बाद जिस भी एयरलाइन का टिकट है उसका पूरा डिटेल आता है और उसके बाद नीचे जो विंडो है वहां से टिकट का जो बोर्डिंग पास है वो निकलता है। यहाँ पर तमाम ऐसी मशीनें हैं जिससे बोर्डिंग पास आप कलेक्ट कर सकते हैं। एयरपोर्ट्स पर सैनिटाइजेशन का काम एकदम अलग अंदाज में शुरू हो गया है। हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, टॉयलेट के आसपास और फ्लोर को सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट किरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। We disinfect the aircraft after each flight. We test the passengers through thermal screening before they board. They wear masks. The crews wear protective gears. So it is complete, or whatever precaution can be taken will be taken. दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे हैं हम। यहाँ पे एक UV मशीन लगी है जिससे लगेज जो यात्रियों का है वो पास होता है और अल्ट्रावायलेट रेस के थ्रू डिसइंफेक्ट किया जाता है। सैनिटाइजेशन का जो काम है और सोशल डिस्टेंसिंग का काम है वो लगातार होता रहता है। यही नहीं, जो यात्री अंदर जाते हैं वहां पर लॉबी में कुछ देर बैठते हैं, इंतजार करते हैं, उनके लिए जो ऑक्सीजन है अंदर की उसको हर थोड़ी देर पर बदला जाता है जिससे अंदर का जो वातावरण है वो ज्यादा शुद्ध रहता है। इसके अलावा कई तरह के काम ऑटोमेटेड होंगे, जैसे सिक्योरिटी चेक का व्यक्ति दूर रहेगा और मशीनों से ये काम होगा। ऑन बोर्ड यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और फ्लाइट क्रू भी PPE किट में देख सकते हैं। एक और बहुत खास बात आपको ये बतानी है कि कोई भी अगर क्राइसिस आती है, तकलीफ आती है, तो वो नई बातों को जन्म देती है। एविएशन इंडस्ट्री के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। तो सरकार ने एक ऐप बनाने का तय किया है और उस ऐप का मकसद ये होगा, उसको DG ऐप कहा जाएगा, कि उसके बाद आप सीधे अपने सफर के लिए जो भी आपकी एयरलाइन है उसके एयरक्राफ्ट तक पहुंच सकते हैं अगर उसके जरिए आप पूरी तरह से क्लियर हैं। तो ये सब वो तब्दीलियां हैं जिसमें डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब कुछ जो है ये कोरोना के बाद आने की स्थिति बनाता है। DG यात्रा भी एक हम लोगों का एक बहुत अच्छा एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा कॉन्टैक्टलेस ट्रैवल होगा। आपको कहीं किसी से संपर्क करने की जरूरत नहीं होगी। आप बस अपना डिजिटली अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाएंगे और फिर वहाँ से आप बड़े आसानी से आप एयरपोर्ट में प्रवेश कर पाएंगे, प्लेन में प्रवेश कर पाएंगे और बड़े तेज़ी से आपका पूरा सफ़र निकल जाएगा। और कॉन्टैक्टलेस कोरोना काल में और कोरोना के बाद भी बहुत ही ज़रूरी होगा कि इस टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करें। और जैसे जैसे हवाई जहाज़ और भी बेहतर होते चले जाएंगे, एयरपोर्ट्स हमारे और भी बेहतर होते चले जाएंगे और एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनेगा जिसके द्वारा आप शहर से लेकर एयरपोर्ट मेट्रो के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से आप जा पाएँ, तो पूरा जो आपका सफ़र होगा एंड टू एंड जिसको कहते हैं, वो सफ़र आपका बहुत ही बेहतर हो सकता है, बहुत ही सुरक्षित हो सकता है, बहुत ही सुविधाजनक हो सकता है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि हवाई जहाज पे हवाई चप्पल वाले भी अवश्य बैठेंगे, कीमत कम होगी, वो सुरक्षित रहेंगे, उनको सुविधा मिलेगी और इसलिए इस क्षेत्र का
बहुत अच्छा विस्तार होने ही वाला है, एक्सपेंशन और ग्रोथ होने ही वाला है। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, आप खुद एक कैप्टन रहे हैं संजय, ये कितना लॉन्ग टर्म होगा? क्योंकि दुर्भाग्य की बात ये अच्छी बात नहीं, लेकिन लोग किसी को मालूम नहीं कि कोरोना जैसी क्राइसिस कब खत्म होगी तो वापस अगर आएगी तो दुनिया कैसे डील करेगी। दुनिया बदल रही है, दुनिया हमेशा के लिए बदल रही है, परिवर्तन से गुजर रही है। एविएशन कैसे डील करेगा? आई थिंक इट इज इम्पैक्टेड अ लॉट ऑन एविएशन। बट जहाज के अंदर अगर जहाज का ट्यूब आप देखिए, केबिन, इट्स नॉट मोर देन 3 मीटर्स साइज वाइज। अब आप कितना उसमें सोशल डिस्टेंस रखोगे? So I think अच्छा पॉइंट आपने रखा जी। I think it's not possible to keep social distance on board, but yes, people the lot of आरोग्य सेतु जैसे हैं, अगर आप वो व्यू करके आते हो और आप मास्क पहन रहे हो और आप अपने आप को शील्ड करते हो जहाज के ऊपर, तो आई थिंक अदरवाइज आप सोशल डिस्टेंसिंग जहाज के अंदर नहीं रख सकते हो ऑनेस्टली, बिकॉज आप सीट विच इज नेक्स्ट टू ईच अदर, अगर आप आयल और विंडो सीट पे भी बैठते हो तो हार्डली नहीं डिस्टेंस। ये जो संजय मंडाविया साहब कह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोरोना जैसी जो क्राइसिस है वो पूरी मानवता को, पूरी ह्यूमैनिटी को नए नए तरीके बता रही है कामकाज के लिहाज से कि जीवन अब आगे कैसे जिया जाए अगर इस तरह की क्राइसिस आती। तो संजय मंडाविया का ये कहना है कि एविएशन भी अपने हिस्से के तमाम सबक सीख रहा है, तमाम लेसन सीख रहा है, क्योंकि इससे पहले कोई इस तरह की स्थिति के लिए तैयार नहीं था। संजय, एम आई करेक्ट? किसी पहले कोई किसी ने लास्ट पैंडेमिक वाज 100 years ago। हाँ, एविएशन वाज जस्ट कुछ भी नहीं। तो हाँ, फर्स्ट टाइम एविएशन इनफैक्ट एक्सपीरियंसिंग इसको कैसे डील किया जाए। तो संजय कह रहे कि पिछली बार कोई पैंडेमिक हुआ तो 100 साल से करीब ज्यादा का, तो तब ना कोई इतनी बड़ी एविएशन इंडस्ट्री थी जो आज इतनी प्रभावशाली नजर आती। तो वो भी सीखा है, इंडस्ट्री ने भी इस कोरोना के मुश्किल तजुर्बे से सीखा है कि आगे के लिए क्या रास्ते निकल सकते हैं, और उसी से ये लिंक बंधा हुआ है इस उम्मीद का कि एविएशन जो है वो बूम कर सकता है, उसका बहुत सुनहरा समय आ सकता है इंडिया में, हिंदुस्तान में। चीन के मुकाबले भारत में ज्यादा हो रहा है उड्डयन क्षेत्र का विकास। कोरोना काल से पहले हर साल 15 से 20% रफ्तार से ये क्षेत्र बढ़ा है। भारत में 10 करोड़ हवाई फेरों से 20 करोड़ लोगों तक के पहुंचने की उम्मीद 3 साल में हो सकती है, और यही रफ्तार जारी रही तो बहुत जल्द एविएशन के मामले में दुनिया भर में नंबर 2 चीन को जल्दी ही भारत पीछे छोड़ सकता है। मोदी सरकार का नारा है, सब उड़ेंगे सब जुड़ेंगे। इसके तहत देश के छोटे छोटे शहरों को हवाई यात्रा के नेटवर्क में लाया जाएगा। चीन से आगे निकलने में भारत को मदद करेगी हमारे यहाँ निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर को एविएशन से, विमानन से जोड़ने का जो तरीका है वो चीन से बेहतर नजर आ रहा है। चीन में अभी भी नागरिक उड्डयन की असली खिलाड़ी वहां की सरकार है, जिसके तहत 4 एयरलाइंस आती हैं, जबकि भारत में 80% से ज्यादा हिस्सा निजी कंपनियों का है। भारत के प्राइवेट एयरलाइंस में नंबर 1 है इंडिगो, जिसका सबसे ज्यादा 40% मार्केट पर कब्जा है। उड़ानों में चीन फिलहाल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ 50 करोड़ से ज्यादा यात्री हैं, 10 करोड़ टन से ज्यादा बड़ा कार्गो है। हर साल यहाँ उड्डयन क्षेत्र में 12% की दर से बढ़ोतरी होती है। हवाई जहाज का इस्तेमाल करने वाली तादाद में अभी भारत और चीन के बीच बड़ा फर्क लगता है, और है भी, लेकिन कोरोना काल से पहले इसमें 20% की दर से बढ़ोतरी हो रही है, जिसे पकड़ने में शायद अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और यह रफ्तार अगर कोरोना काल के बाद भी जारी रहती है तो वो दिन दूर नहीं जब भारत पहले नंबर पर आ सकता है। So let's go and land. जी, लैंडिंग 100, 50, 40, 30, 20, 10. बाप रे, ये लैंडिंग हो गई हमारी। हम आ गए हवाई जहाज की हवाई यात्रा के बाद जमीन पर आ गए, धरती पर। वेलकम टू दिल्ली। नई दिल्ली एयरपोर्ट पे आपका स्वागत है। कैसा रहा? एक्सीलेंट, बहुत ही बेहतरीन तजुर्बा। दिल से संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके पसीने छूट रहे हैं। हाँ, मेरे पसीने छूट गए। वो बीच में आपने ऐसी टर्बुलेंस करा दी कि मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ फंस गया मैं। लेकिन थैंक यू सो मच। मैं क्या कह सकता हूँ कि इस तरह से इस जगह में, इस सिमुलेटर में एक रिगरस ट्रेनिंग, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, कड़ी तैयारी के साथ एक पायलट को तैयार किया जाता है। पायलट अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी, अगर एविएशन के बूम की हम बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि संजय जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आगे और भी मुस्कुराएगा। चुनौती जरूर है, लेकिन चुनौती के साथ साथ मौके भी हैं। अब ये सरकार पर, इंडस्ट्री के लोगों पर जो एयरलाइंस चला रहे हैं, इनके समन्वय पर निर्भर करेगा, इनके कोऑर्डिनेशन पर निर्भर करेगा कि एविएशन की इंडस्ट्री जो तकलीफ के समय से गुजर चुकी है, उसको ये वापस किस तरह से लोगों की हवाई यात्रा को खर्चीली बनाते हुए नहीं, ज्यादा एक्सपेंसिव फ्लाइंग नहीं, उसके बगैर किस तरह से ये एविएशन के बूम को लेकर आते हैं। कोरोना संक्रमण के बाद धीरे धीरे लोग यात्रा करने लगेंगे, लेकिन अब वो देश में ज्यादा घूमने की तरफ काम की वजह से जा सकते हैं। इससे डोमेस्टिक क्षेत्र में काम करने वाली हवाई कंपनियों को ज्यादा यात्री मिलेंगे। पिछले साल यानी कि 2019 में भारतीय एयरलाइन से करीब 20 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की। इसमें से 15 करोड़ यात्री डोमेस्टिक थे, जो अब और बढ़ सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से उड्डयन क्षेत्र में कई बदलाव भी इसके मद्देनजर किए जा रहे हैं। यात्रियों को वेब चेक इन करना होगा, क्योंकि हवाई अड्डों पर चेक इन काउंटर कार्यरत नहीं होंगे। उन्हें घर से अपने बोर्डिंग पास लेकर उसे सैनिटाइज कर खुद वेब चेक कर एयरपोर्ट आना होगा। यात्रियों को अपने साथ एक हैंडबैग और एक अन्य बैग ले जाने की इजाजत होगी। यात्रियों के सामान को बाहर ही सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा यात्रियों के पास फेस मास्क, हैंड ग्लव्स और आरोग्य सेतु होना बहुत जरूरी है, तब फ्लाइट में एंट्री दी जाएगी। इन सारे बदलावों से हवाई यात्रा ज्यादा सुरक्षित तो होगी ही, साथ ही ज्यादा इस्तेमाल होने की भी उम्मीद बढ़ जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, एक ऐसा तजुर्बा है जो वाकई मेरे लिए, मेरे साथियों के लिए यहाँ पर बहुत ही यूनिक है। सवाल सिर्फ ये उठता है कि इस तरह की जगह जो सिमुलेटर है, आज ये सब कुछ हमारे देश में हो रहा है, आज ये सब कुछ इंडिया में हो रहा है, और इसी से वो पायलट्स तैयार होंगे जो, अगर हम एविएशन बूम की स्थिति देखते हैं, इतने बड़े तब्दीली की स्थिति देखते हैं, तो भारत को जितने पायलट्स की जरूरत है वो मिल सकेंगे और ये इंडस्ट्री और बढ़ेगी। ऐसे ही मैं परिवर्तन की कहानियां, परिवर्तन की दास्तान जहां हो रही है, वहां से आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मैं अभिज्ञान प्रकाश, इस कमाल के तजुर्बे के बाद परिवर्तन के लिए।